कि मुझे नहीं लगता कि हमारे पूरे भारतवर्ष में ऐसा कोई भी राज्य है जहां पर वहां के जो हमारे मुख्यमंत्री हैं किसी ने भी 10वीं बार शपथ ग्रहण उस प्रदेश का किया हो। लोगों ने विकास के लिए अपना वोट डाला, लोगों ने उन्नति के लिए अपना वोट डाला। 20 वर्षों में आज अगर कोई बाहर के राज्य से भी आता है और हमारे बिहार प्रदेश को देखता है तो वाह करके ही यहाँ से जाता है कि हार का ठीकरा फोड़ना अगर है तो किसी ना किसी के मत्थे उसे करना ही है। यही कहूंगी कि आपने तो अभी से 2024 में भी जो है वो लोकसभा का भी हमारे इलेक्शंस देखा था और उस समय भी राहुल गांधी जी ने यही सारी चीजों के मुद्दे उठाए थे। तो सबसे पहले तो मैं उनसे आग्रह करूंगी कि अपने सांसदों को जो है वो इस्तीफा देने का काम करें। अभी भी उन्हें दावा करती हूँ कि अगर आप इतने ही नाखुश हैं जो परिणाम आए हैं, हालांकि जनादेश का आपको सम्मान करना चाहिए, नैतिक आधार पर भी आप लोगों ने जो जनादेश दिया अगर आप उसे नकार रहे हैं तो आप फिर से हैं, आपके पास है, कोर्ट है, आप जाइए और इस इलेक्शन को बॉयकॉट कर दीजिए। बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत यानी कि 202 सीट इस बार एनडीए को आई है। हमारे साथ में जदयू की मीडिया पैनलिस्ट पूजा पैट्रिक जी हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कल का जो माहौल था वो कैसा रहा, क्योंकि कल का ऐतिहासिक पल लोगों ने अपने कैमरे में कैद किया है। कल के बारे में क्या वो सोचती हैं जो हाँ बताइए। कल गांधी मैदान जो हमारा ऐतिहासिक भूमि है वहां पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 10वीं बार हमारे प्रदेश के मुखिया के रूप में अपना शपथ ग्रहण जो किया वो एक ऐतिहासिक क्षण था। मैं कहूंगी ना सिर्फ हमारे एनडीए गठबंधन के लिए बल्कि एक सारे जो हमारे प्रदेश के जो लोग हैं उन सब के लिए ये एक गौरवशाली पल था, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हमारे पूरे भारतवर्ष में ऐसा कोई भी राज्य है जहां पर वहां के जो हमारे मुख्यमंत्री हैं किसी ने भी 10वीं बार शपथ ग्रहण उस प्रदेश का किया होगा। तो हमें लगता है कि इस बार जो 2025 का हमारा बिहार का जो चुनाव हुआ विधानसभा, लोगों ने विकास के लिए अपना वोट डाला, लोगों ने उन्नति के लिए अपना वोट डाला और हमारी इस 20 वर्षों में हमारी सरकार ने, हमारी डबल इंजन की सरकार ने जिस तरह से बिहार को विकास के पहिए लगाकर तेजी में दौड़ाने का जो काम किया उसकी सराहना की और इस सारे वोट जो है हमारी एनडीए सरकार की झोली में गिराया है। इस बार फिर से जो है एनडीए सरकार बिहार में डबल इंजन की सरकार बन गई है, तो क्या जो विकास का रफ्तार है वो काफी तेजी से और आगे बढ़ने वाला है? देखिए, इस 20 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने हमेशा से ही विकास, हम लोग का नारा ही रहा है कि विकास जो है हम हर तबके के साथ करते हैं, हर जाति, हर धर्म, हर समुदाय के विकास को लेकर हम लोग चलते हैं, कोई लिंग भेद नहीं है। हमारे मुखिया ही हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री ही हैं जिन्होंने आधी आबादी को उनका हक देने का काम किया। 202 सीट यानी कि इस बार 200 से ऊपर जो है लोगों ने अपना सीट आया है एनडीए को, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, हम लोगों ने तो शुरुआत में ही कह दिया था 2025 से 30, फिर से नीतीश और 225। चलिए 225 नहीं, लेकिन हमारे लोगों ने हमारे विकास के मुद्दे को, हमारे देखिए बिहार की प्रदेश की जनता जो है ना वो अब इतने शिक्षित और इतनी सजग हो चुकी है कि अब वो जो है वो विकास के ही तराजू पर जो है वो किसी भी गठबंधन को तौलने का काम आज की डेट में करती है। तो इस 20 वर्षों में आज अगर कोई बाहर के राज्य से भी आता है और हमारे बिहार प्रदेश को देखता है तो वाह करके ही यहाँ से जाता है। जब वो एयरपोर्ट पर ही उतरते हैं तो उन्हें एयरपोर्ट एक भव्य तरीके से जो बन गया है उसे वो देखकर वो सोच भी नहीं सकते, उसका आकलन भी नहीं कर सकते कि 20 वर्षों पहले कैसा था और अब वो कैसा हो गया है। तो ये सारी प्रगतिशील जो हमारा प्रदेश अब एक रास्ते पर चल चुका है, इस बार विकास के मुद्दे पर और सिर्फ 20 वर्षों में जो कार्य हुआ है हमारी डबल इंजन की सरकार के द्वारा, उसको देखते हुए ही जनता ने जो है हमारे काम की सराहना की है और आगे के 5 वर्षों के लिए भी हमें दोबारा एक बार मौका दिया है। महागठबंधन के तो आरोप लगा रहे हैं कि वोट चोरी करके फिर से एनडीए की सरकार बिहार में बन गई है। देखिए, ऐसा है ना कि हार का ठीकरा फोड़ना अगर है तो किसी ना किसी के मत्थे उसे करना ही है। तो कुछ दिनों पहले उन्होंने वोट चोरी का मुद्दा उठाया, उन्होंने वोटर अधिकार यात्रा निकाली, लेकिन ये वोटर अधिकार यात्रा जो थी वो जमीनी स्तर पर कहीं पर भी अपना जमीन जो है वो तलाश नहीं पाई। और आप देख ही सकते हैं कि जिस तरह से 202 सीटों पर हमारी विजय जो हमें प्राप्त हुई है वो इस बात का प्रमाण ही है कि ना तो किसी छलावे में
हमारी बिहार प्रदेश की जनता जो है वो आ पाई है, ना तो किसी तरह के जुमलों में आ पाई है, ना तो किसी तरह के झूठे वादों ने उनको हमारे बहलाने का प्रयास किया है। हमारी दो डबल इंजन की सरकार ने जो काम किया बस उस पर हमें वोट गिरे हैं। और ये जो है वो हार का ठीकरा जो है वो SIR का मुद्दा बनाए। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि हमारी इलेक्शन कमीशन जो है वो देशद्रोही है, वो जो है बीजेपी की गोद में बैठकर खेलती है, वो काम करती है। तो अब मैं तो यही कहूंगी कि आपने तो अभी से 2024 में भी जो है वो लोकसभा का भी हमारा इलेक्शंस देखा था और उस समय भी राहुल गांधी जी ने यही सारी चीजों के मुद्दे उठाए थे। तो सबसे पहले तो मैं उनसे आग्रह करूंगी कि अपने सांसदों को जो है वो इस्तीफा देने का काम करवा दें। अभी भी जो जहां पर उनके विधायक हैं वो भी इस्तीफा दे दें। माननीय तेजस्वी यादव जी ने नेता प्रतिपक्ष थे, इस बार तो हालांकि वो बचते रह गए, नहीं तो वो नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बन पाते। नेता प्रतिपक्ष जब वो रहे थे इसके पहले वाले टर्म में, तो उन्होंने तो ये भी कह दिया था कि मैं बॉयकॉट कर दूंगा इस बार की इलेक्शन जो है। तो मैं तो अभी भी उन्हें दावा करती हूँ कि अगर आप इतने ही नाखुश हैं जो परिणाम आए हैं, हालांकि जनादेश का आपको सम्मान करना चाहिए, नैतिक आधार पर भी आप लोगों ने जो जनादेश दिया अगर आप उसे नकार रहे हैं तो आप फिर से हैं, आपके पास है, कोर्ट है, आप जाइए और इस इलेक्शन को बॉयकॉट कर दीजिए। और फिर से जो है एनडीए सरकार की लहर दौड़ पड़ी है, एनडीए की सरकार बन चुकी है और डबल इंजन की सरकार विकास की जो रफ्तार है वो काफी तेजी से और आगे बढ़ेगी। कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ में 26 अन्य नए मंत्रियों ने शपथ ग्रहण किया है और फिर से एक बार डिप्टी सीएम के पद पर सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने भी शपथ ग्रहण कर लिया है। अब इस सरकार के बारे में लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार पहले भी थी और अब फिर से एक बार बिहार में नई रफ्तार के साथ, नई ऊर्जा के साथ सरकार बन गई है। तो आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।